जय गुरु जी। संगत जी, आज की वीडियो हर उस नई संगत के लिए है जिनके मन में गुरु जी महाराज के स्वरूप को लेके काफी सारे सवाल होते हैं। मैं कई बार लाइव भी जाती हूँ ना, तो संगत का मोस्टली यही सवाल होता है। सबसे पहली बात तो कि हमारे आसपास बड़ा मंदिर नहीं है, या हम सत्संग में भी नहीं जाते हैं, हमारे पास स्वरूप नहीं है, तो हम स्वरूप कहाँ से लें। दूसरा सवाल होता है कि अगर हमारे पास स्वरूप आ जाता है तो हमें घर में कहाँ रखना है, मंदिर में स्थापित करना है, कैसे लाना है गुरु जी को, कैसे उनका स्वागत करना है। अगर स्वरूप हमारे घर में है और खंडित हो जाता है तो फिर उस स्वरूप का हमें क्या करना है, या स्वरूप की साज सवर कहते हैं ना, रख रखाव हमें कैसे रखना है। क्योंकि बहुत सी जगह देखा गया है कि संगत के पास काफी सारे स्वरूप होते हैं गुरु जी महाराज के, पर उनका रख रखाव साज सवर हम अच्छे से नहीं कर पाते। और कितनी ऐसी संगत के मैंने देखा है कि कई पेड़ों के नीचे गुरुजी महाराज के स्वरूप दिखाई देते हैं, इधर उधर फिर छोड़ देते हैं, भगवान का अनादर होता है। संगत जी, सबसे पहली बात तो आप ये समझे कि गुरुजी महाराज का स्वरूप को मात्र एक फोटो समझने की भूल कभी मत करना। उसमें वो साक्षात विद्यमान है। ये कितने ऐसे पुरानी संगत के सत्संग मैं सुन चुकी हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी कर चुकी हूँ कि जब भी कोई संगत, और आज भी यही है जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, कि उनके स्वरूप से जो भी बातें करती थी वो गुरुजी तक पहुंचती थी। और जब वो बड़े मंदिर या गुरुजी के मंदिर में मिलने जाते थे तो गुरुजी सबसे पहले वही बातें बताते थे कि आंटी, आज तूने मेरे स्वरूप के सामने ये बातें कही। तो आज भी वही है, जो हम गुरुजी के सामने बोलते हैं वो सब उन तक पहुंचता है। अब रही बात संगत जी कि अब आज के आपके आसपास बड़ा मंदिर नहीं है, वरना सबसे पहली बात तो यही है कि हमें गुरुजी महाराज के स्वरूप की पहली ब्लेसिंग गुरुजी के बड़े मंदिर से ही लेनी चाहिए। मंदिर के बाहर काउंटर एक ब्लेसिंग का होता है, जहाँ पे निशुल्क गुरुजी महाराज के स्वरूप की ब्लेसिंग, पॉकेट स्वरूप की ब्लेसिंग और गुरुजी के लॉकेट स्वरूप की ब्लेसिंग, चरण स्वरूप की ब्लेसिंग दी जाती है। अगर आप बड़े मंदिर से बहुत दूर हैं और ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ कोई सत्संग भी नहीं होते हैं, संगत भी नहीं है, तो संगत जी फिर सवाल आता है, क्या हम स्वरूप खरीद सकते हैं। संगत जी, स्वरूप खरीदने की जरूरत नहीं है। नेट पे गुरुजी महाराज के फोन में इतने प्यारे प्यारे स्वरूप हैं, जो चाहे आप प्रिंट आउट निकलवाएं, उसे फ्रेम करवाएं, और जब गुरुजी महाराज को अपने घर लेके आते हैं संगत जी, भाव से प्यार से कि हमारे रब हमारे घर आए हैं, वो विद्यमान होंगे संगत जी, तो आप गुरुजी का स्वरूप जब लेके आते हैं फ्रेम करवाएं सबसे पहले। क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है कि संगत क्या करती है कि अपने घर में गुरुजी का स्वरूप ले लिया, बिना फ्रेम कराए कहीं दीवार पे लगा दिया, कहीं इधर लगा दिया, उधर रख दिया, जो उनका अनादर होता है। क्योंकि फिर वो स्वरूप बहुत जल्दी खंडित हो जाते हैं। कई बार हमारी दीवार पे इतनी सीलन होती है जिस वजह से स्वरूप खंडित होता है, फिर हम परेशान होते हैं, पता नहीं क्या हुआ, गुरुजी हमसे नाराज है। तो आप इस बात को समझें, वो हर स्वरूप में विद्यमान है। आप उसे फ्रेम करवाएं, गुरुजी महाराज को बड़े ही स्वागत करके घर लेके आए, उनके जहां भी आप स्थापित करना चाहें। आप मन में वहम ना रखें, क्योंकि गुरुजी इसके लिए कोई चीज बता के ही नहीं गए कि हमें मंदिर में नहीं स्थापित करना है, ड्राइंग रूम में नहीं रखना है, लिविंग रूम में नहीं रखना है। बहुत सी संगत के ये भी सवाल कि हम तो 1 BHK में रहते हैं, कहाँ रखें, बेडरूम में लगा सकते हैं। आप कहीं भी गुरुजी का स्वरूप लगा सकते हैं, कोई वहम नहीं है, कोई इसका नहीं है कि इस दिशा में लगाना है, इसमें नहीं रखाना है, क्योंकि इन्हीं वहमों से गुरुजी हमें निकालने हैं। संगत जी, स्वरूप लाते हैं, कड़ा प्रसाद बनाएं, गुरुजी महाराज को भोग लगाएं। डेली उस स्वरूप को साफ कपड़े से अच्छे से साफ करें। आप चाहे तो उसमें तिलक प्रसाद भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और वही तिलक हमारे लिए अमृत बन जाता है। उस तिलक को जब हम अपने कहीं शरीर में हमें पेन है वहां पे लगाते हैं तो हमारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो गुरुजी महाराज का स्वरूप, जितने स्वरूप के आप साज सवर कर सकें उतने ही घर में रखें। बहुत सी ऐसी संगत हैं काफी सारे स्वरूप लगा लेती हैं, उनपे धूल जमी रहती है, इतनी ऊंची ऊंची दीवारों पे लगा लेते हैं कि उनपे हाथ तक भी नहीं जाता है, तो ये भी गलत है। गुरुजी की ब्लेसिंग उतनी ही रखें जितनी आप उन्हें संभाल सकें। या फिर दूसरी बात संगत के मन में आती है कि हमारे पास 2 स्वरूप है, 3 स्वरूप है, क्या दूसरी संगत को हम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं संगत जी, कोई वहम नहीं है। ब्लेसिंग देने से बढ़ती है, और आप किसी के ऐसे को दोगे, किसी से जरूरत है और जिसके पास स्वरूप नहीं है, तो वो आपको दुआएं ही देगा, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग आपको जरूर मिलेगी। उसके बाद संगत जी, आपने फ्रेम करवाया, अपने घर में गुरुजी महाराज को लेके आए।
अब आप डेली उससे साफ कपड़े से साफ करते हैं, चाहे तो जोत जला सकते हैं। अब संगत के मन में सवाल आता है हमने मंदिर में नहीं रखे, अलग रखे हैं, तो क्या दो दो जोत जलाएं? वो आपकी मर्जी है संगत जी, इसमें कोई वहम नहीं, कोई नियम नहीं है। बस उस रब को सच्चे दिल से याद करना है। जितना हम इन चीजों में फंसते चले जाते हैं, ये करें, ये ना करें, वो करें, जितना लोगों से पूछते हैं उतने ही उलझते चले जाते हैं। इन चीजों से हमें निकलना है संगत जी। तो आप गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने आपकी मर्जी है, जो कर सकते हैं, एक घी का दीपक जलाएं, गुरुजी महाराज के स्वरूप से बातें करें, वो हर बात हमारी सुनते हैं। अब बात आती है कि अगर गुरुजी का स्वरूप खंडित हो गया है तो हमें क्या करना है। संगत जी, अगर गुरुजी का ऐसा स्वरूप कि जिसमें फेस बिल्कुल ब्लैक पड़ जाए या फेस बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, नजर ही नहीं आ रहा है, तो आप उस स्वरूप को बहते हुए जल में बड़े आदर सम्मान के साथ प्रभावित कर सकते हैं। और रही बात कई संगत की, हम क्यों नहीं खरीद सकते हैं संगत जी, सबका अपना ओपिनियन होता है। मेरा खुद का ये मानना है कि ब्लेसिंग हम खरीदनी नहीं चाहिए। ब्लेसिंग हमें, कहते हैं ना, प्यार आशीर्वाद खरीद सकते हैं पैसों से, नहीं, वो हमें रब की नजर और मेहर से ही मिलता है। तो आपके मन में गुरुजी की कोई भी ब्लेसिंग पाने की इच्छा है, आप गुरुजी के सामने अपनी बात रखें, वो किसी न किसी संगत के जरिए आप तक जरूर पहुंचा देते हैं संगत जी। और इसके ऊपर एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि गुरुजी महाराज के स्वरूप, जैसे हम बड़े मंदिर जाते हैं तो हमें काउंटर पे ब्लेसिंग में मिलते ही हैं, और वहां पे भी वो पहले पूछते हैं कि क्या आपके पास स्वरूप है, तो स्वरूप है तो फिर वो नहीं देते हैं, ताकि उन संगत को मिल सके जिनके पास स्वरूप नहीं। तो वैसे भी उस दिन काउंटर की ब्लेसिंग बंद थी। तो मेरे मन में काफी दिनों से इच्छा थी कि हम काफी संगत के एक्सपीरियंस सुनते हैं कि किसी भी संगत ने आके किसी को ब्रेसलेट स्वरूप दे दिया, किसी को लॉकेट स्वरूप दे दिया, और गुरुजी के बड़े मंदिर में बिना मांगे ब्लेसिंग मिलना, जैसे साक्षात गुरुजी ही दे रहे हैं। बहुत दिनों से मेरे मन में ये इच्छा थी, और हम मंदिर गए संगत जी। हम जैसे ही गुरुजी महाराज को माथा टेक के बाहर आ रहे थे, पार्किंग एरिया में आए, तो वहां एक अंकल आए और उन्होंने मेरे हाथ में एक पॉकेट स्वरूप, जो मेरे दरबार में भी लगा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो ब्लू कलर का छोटा सा पॉकेट स्वरूप, ये वाला। तो संगत जी, ये उन अंकल ने आके मेरे हाथ में रख दिया और कहते बेटा गुरुजी की ब्लेसिंग चाहिए। और आप सोचिए, मतलब मैं कुछ कह पाती, मैं इतना, मतलब आंखों से मेरे आंसू निकल आए, सामने देखती तो वो अंकल गायब। तो ये गुरुजी की प्यार और ब्लेसिंग जो हमें बिना मांगे मिलती है, वो साक्षात खुद हमें देने आते हैं संगत जी। यही प्यार हमें उनसे चाहिए, सच्ची पुकार, सच्ची, कहते ना, मन में हो ना किसी चीज को लेने की इच्छा, तो रब किसी न किसी के जरिए संगत का माध्यम बना के आप तक ब्लेसिंग जरूर पहुंचा देंगे। आप इस बात को समझें। गुरुजी की ब्लेसिंग मिलना सबसे बड़ी बात, और वो भी बिना मांगे संगत जी। और अक्सर देखा गया है, एक बार मेरी मदर का भी ऐसा सत्संग है कि उनका जन्मदिन था और उन्होंने ग्रे कलर का सूट पहना हुआ था, वो बड़े मंदिर में, और एक आंटी आती हैं, ग्रे कलर का, सेम कलर का ही ब्रेसलेट आके उनके हाथ में पहना देती हैं। तो ऐसे रब है हमारे, कई बार हमारी मैचिंग भी कर देते हैं ब्लेसिंग के साथ। उनकी माया, उनकी लीला वही जान सकते हैं संगत जी, हम नहीं पहचान पाते हैं। तो गुरुजी के स्वरूप को लेके जो भी आपके मन में डाउट आते हैं, मुझे लगता है इस वीडियो से सारे क्लियर हो गए होंगे। तो आप जो भी गुरुजी का स्वरूप रखते हैं, मुझे अच्छे से साफ सफाई करके रखें, क्योंकि गुरुजी महाराज को साफ सफाई बहुत पसंद है। और जब हम ये समझ लेना वो साक्षात उस स्वरूप में है, तो अपने आप ही हमारा एक ऐसा कनेक्शन बन जाता है कि हर पल गुरुजी से बात करने का मन करता है, हर पल उनसे हर बात शेयर करने का, हर चीज उनसे पूछने का, अपने जीवन में उन्हें शामिल करने का। और सच में एक बार करके देखिए संगत जी, उनके हर स्वरूप में वो अद्भुत शक्ति है ना, कि आप कुछ पल, चाहे कितने ही कष्ट में है, परेशानी में है, कितने ही दुखी हैं, गुरुजी के स्वरूप के सामने एक टक देखते रहे, आपके फेस पे ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाएगी, एक हिम्मत आ जाएगी, जैसे गुरुजी कह रहे हैं मैं तेरे नाल हूं, तू चिंता ना कर। और सच में संगत जी, और गुरुजी के स्वरूप की शक्ति आप देखिए, कभी आप गुरुजी के स्वरूप को, किसी भी स्वरूप को दाएं से देखें, बाएं से देखें, ऊपर से देखें, नीचे से देखें, ऐसे लगता है गुरुजी की नजर हर जगह हमें देख रही है। जहां देखते हैं वहीं से गुरुजी हमें देखना शुरू कर देते हैं। तो वो हर स्वरूप में साक्षात विद्यमान है। स्वरूपों का अनादर ना करें, जिस संगत को जरूरत है उन तक ब्लेसिंग पहुंचाएं संगत जी।
कितना दुख होता है देख के कई बार पेड़ों के नीचे या इधर उधर गुरुजी के स्वरूपों की इतनी, मैं कहते हैं ना, भगवान का जैसे मजाक बना रखा है, हर जगह ये मिलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको भी कोई गुरुजी की ऐसी ब्लेसिंग कहीं बाहर मिलती है तो उसे बड़े ही सजोकर आप घर लाएं या किसी ऐसी संगत को दे दें जिनके पास नहीं है। पर इन चीजों का ऐसे दिखावा या मजाक न बनाए। सोशल मीडिया पे वीडियो डाल देते हैं और लाखों व्यूज आते हैं, लोग फिर उनका मजाक बनाते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। हमारे रब हैं, हमें उनके हर ब्लेसिंग को बड़े ही सजोकर और धरोहर को संभाल कर रखना है। शुक्राना गुरुजी।